आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में 2023 अप्रैल का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं विदित करा देना चाहती हूँ कि जो भी हम राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है। ये सारे प्रेडिक्शंस उसके हिसाब से हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना किस प्रकार व्यतीत होता नजर आता है। तो अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम व्यतीत होता नजर आता है। फुल ऑफ फैमिली लव। स्पेसिफिकली जो वृषभ राशि के मेल्स और फीमेल्स हैं वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते नजर आते हैं। घिरे हुए हैं बच्चों से, खुशहाली से, इमोशनल कंटेंटमेंट लेने के लिए आपके पास बच्चे आ रहे हैं। इमोशनल कंटेंटमेंट लेने के लिए आपके पास नाना प्रकार के लोग आ रहे हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपसे बात करके वो पॉजिटिव फील करेंगे। तो ये बहुत ही सुखद है। अगर आपके माध्यम से किसी को प्रसन्नता, किसी को सक्सेस, किसी को हैप्पीनेस मिल सके, किसी को पीस ऑफ माइंड मिल सके, तो इससे बड़ा और कोई वस्तुतः दान नहीं होता। अगर आप ध्यान से सोचें तो इन हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड के लिए हम विधाता की शरण में जाते हैं। तो यदि कोई आपसे बात करके पीस ऑफ माइंड लेना चाहता है तो सोचिए वो आपको किस श्रेणी पे रखता है, तो उसको रेलिश कीजिएगा। एक बहुत ही अच्छा टाइम आप व्यतीत करेंगे। इमोशनली बहुत आपका लेवल हाई हो चुका है, इतना कि जैसे नेचर मदर होती है वो अपने सभी बच्चों को समान रूप से प्रेम करती है, उसी प्रकार आप भी सबको समान रूप से प्रेम बांटेंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विशेष करके इस महीने आप माता आदि शक्ति भगवती माँ काली की और भगवती माँ गौरी, क्योंकि दोनों एक ही हैं, इनकी आराधना करें। दुर्गा माता किसी भी नाम से पुकार लें, तो आप काली माता की आराधना करें और आप देखेंगे विशेष रूप से कि आपकी जो ऊर्जा है उनकी ऊर्जा से जुड़कर उनके आशीर्वाद से कैसे सकारात्मक चीजों में और लगती चली जाती है। आप जो कार्य इस महीने करेंगे वो सफल होगा। इनफैक्ट कोई अगर आपसे आशीर्वाद लेके चला जाए और कोई काम करने लगेगा तो माता रानी की कृपा से वो भी सफल हो जाएगा। आप इतने लकी बने हुए हैं। साथ ही धन की कृपा अच्छी हुई है, धन वर्षा हो रही है, धन भी अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है, अच्छा समय व्यतीत हो रहा है। चिंताएं अपनी अपनी जगह है छोटी मोटी, बट आपका ध्यान प्रेम में ज्यादा है और वो आदि शक्ति से, आपके नारायण से, आपके महादेव से, जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हो, वो आपको मिलती जाएंगी और आप उसको पुनः आगे बांटते जाएं। स्मरण रहे कि ये सारी कृपा उस आदि शक्ति की, उस परम पुरुष की है जिनकी वजह से आज आप प्रसन्न है, तो उनको नहीं भूलना। मैं हमेशा कहती हूँ हरि कथा जिसने नहीं करी उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। तो हरि कथा कीजिए। भगवान के 24 अवतार हैं, किसी भी अवतार की कथा कीजिए, रोज कीजिए, एवरीडे कीजिए और अपना दिन ऐसे ही शुरू करें। तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, हल्का अगर आप बीमार भी हो, उठिए, हिम्मत करिए और एक कथा मन ही मन पकड़ के पढ़ लीजिए। मन अगर आपका सशक्त है, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आप अवश्य कर सकते हैं और तब आप अपना दिन शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपका ये पूरा महीना और आने वाली जिंदगी भी कैसे बदलती चली जाएगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप स्पिरिचुअल लाइन में आए, आपको सारा दिन भक्ति करने को कोई नहीं कह रहा। आपको सुबह उठ के थोड़ा अपना एक ट्रू डेडिकेशन प्रभु को देना है ग्रैटिट्यूड के साथ। और इसके लिए अगर आपको ये पूजा पद्धतियां परफॉर्म करनी होती हैं तो हमेशा मैं आप सबसे कहती हूँ कि प्लीज सात्विक हो, नो टोबैको, नो नॉनवेज, नो एग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैरिड कपल्स में। तो बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा, full of happiness, full of emotional contentment. We proceed over to job and business. तो मैं देखती हूँ जॉब और बिजनेस में अखंड धन संपत्ति योग है। आपके आसपास के कलीग्स के साथ आपका एक रैपो अच्छा बना हुआ है। कभी कभी होता है हमारा आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, तो भले ही हमें पैसा अच्छा मिल रहा हो, हम खुश नहीं होता, हमारा जाने का मन नहीं करता। वी फील स्टक दैट नोबडी लाइक्स अस, या कोई जेलसी है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। लेकिन इस महीने आप ऐसा कुछ नहीं देखते। आप जहाँ जाएंगे वहाँ प्रेम पाएंगे, इज्जत पाएंगे, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, फ्रेंडशिप्स बनी रहेंगी और धन की भी एक्यूमुलेशन अच्छी होगी। हो सकता है आपको अच्छी प्रमोशन मिले आपके साथ व्यवहार की वजह से और ऑफ कोर्स आपके परिश्रम की वजह से। स्टूडेंट्स की तरफ आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ अच्छा लिंक में है, तो ऑफ कोर्स उनकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। लेकिन मैं देखती हूँ कि लाड में ज्यादा है, तो लाड ठीक है पर पढ़ाई पे भी फोकस करना है, क्योंकि पढ़ाई से आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। अब हम आ जाते हैं सेहत पर, आपकी हेल्थ पर। तो हेल्थ में देखती हूँ रोगों का ऐसा कोई खास रोल नहीं है। थोड़ा बहुत स्टमक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पानी से रिलेटेड रोग। तो पानी आपके स्टमक में इकट्ठा होता है, इसलिए मैं स्टमक इन्फेक्शन कह रही हूँ। तो कोशिश कीजिए घर का ही पानी ज्यादा पिए, बाहर किसी भी ऐसी वैसी जगह से पानी ना पिए, अच्छी बॉटल खरीद के ही पानी पिए, मिनरल वाटर पीजिए और जूसेस वगैरह घर पे निकाल के पी लीजिए एंड आप ठीक रहेंगे। उग्र पदार्थ नहीं ज्यादा खाने हैं आपने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए
व्हाइट एंड स्काई ब्लू। तो आप ऐसे पदार्थ बना के प्रभु को खिला सकते हैं, जैसे कि खीर हो गया, कस्टर्ड हो गया। और स्काई ब्लू तो पुष्प आप नीले रंग के चढ़ा सकते हैं। स्काई ब्लू कलर के पुष्प मिलने वस्तुतः मुश्किल हो जाते हैं, तो आप नॉर्मल नीले कलर के भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। नहीं तो स्काई ब्लू कलर की ड्रेसेस प्रभु को पहना सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं और इस तरीके से अपने जीवन में इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। आशा है महीना जो ऑलरेडी बहुत सुखद है, प्रभु प्रेम से और सुंदर और प्यारा और स्पिरिचुअल व्यतीत हो। धन्यवाद।